दोस्तों ये कहानी है तमारा ड्रू नाम की एक लड़की की जो सालों बाद अपने पुराने गांव लौटे थे और देखते ही देखते वो वहाँ की सभी मर्दों की फैंटेसी बन गई थी, यहाँ तक कि ठरकी बुढ़े तक की। आइए देखते हैं अब इसके आगे क्या होता है। मूवी शुरू होती है इमेजिनरी डॉक्टर डॉर्सेट के यहाँ से, जहाँ हम कुछ राइटर्स को नोवेल लिखते हुए देखते हैं जो फेमस राइटर निकोलस के यहाँ रीट्वीट के लिए इकट्ठा हुए हैं। निकोलस ज्यादातर सीरियल किलिंग और क्राइम के नोवेल्स लिखता है। उसके नोवेल तो बहुत मशहूर है मगर वो एक नंबर का ठरकी है। उसकी वाइफ बेथ पूरे दिन मेहमानों के लिए डिलीशियस खाना बनाती रहती है और घर का काम भी संभालती है। साथ ही वो उन राइटरों को भी नोवेल लिखने के लिए इनकरेज भी करती है। एक दिन निकोलस को फोन आता है। फोन करने वाली नादिया पटेल है जिसके साथ उसका सीक्रेट अफेयर चल रहा था। नादिया तो मस्ती करने वाली है पर उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो कहती है कि वो अभी वहीं आ रही है उसके घर। निकोलस घबरा जाता है और बोलता है कि यहाँ पर मत आना तुम। ऊपर से नादिया उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए कहती है, पर निकोलस को ये समझ नहीं आता कि इन मेहमानों का क्या होगा। वैसे यहाँ एक गार्डनर भी है, उसका नाम है एंडी और वो बहुत ही हैंडसम लड़का है। गांव की हर लड़की उस पर फिदा है। उधर एक खूबसूरत लड़की भी इसी गांव में आती है, उसका नाम है तमारा। जी हाँ, वो भी कई सालों बाद अपने पुराने गांव आई है। वो एक जर्नलिस्ट है और अपना पुराना घर बेचने आई है। उधर निकोलस के घर के बाहर राइटर्स बैठे थे, अपने नोवेलों पर चर्चा कर रहे थे। वो लोग अंदर बेथ डिनर के लिए तैयार हो रही थी। निकोलस उसे कहता है कि आज का डिनर कैंसिल कर देते हैं, किसी और दिन चलेंगे हम। बेथ पूछती है कि ये कौन है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। पहले तो निकोलस कोई इल्जाम न लगाने की बात करता है पर बेथ चिल्लाने लगती है तो निकोलस भी उसे गुस्से में सब कह देता है। गुस्से में बेथ ये भी कह देती है कि अगर वो आज नादिया पटेल से मिलने गया तो वापस नहीं लौटना चाहिए उसे, वो उसे घर में घुसने नहीं देगी। ये सब सुनकर भी निकोलस नादिया के पास चला ही जाता है और उसे वापस लंदन छोड़ने एयरपोर्ट चला जाता है। वहीं एंडी बेथ को दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब निकोलस बेथ से आकर कहता है कि वो नादिया से सारे रिश्ते तोड़ चुका है और अब उसके बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, ये सब बातें ग्लेन सुन लेता है। फिर निकोलस बेथ को चूम लेता है और बेथ भी उसे माफ कर देता है। ये सब ग्लेन बाहर से देख लेता है मगर बाहर से अचानक एक बहुत तेज अलार्म की आवाज आती है। ग्लेन बाहर चेक करने जाता है तो पता चलता है कि ये आवाज तो तमारा के घर से आ रही है, क्योंकि तमारा हथौड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एंडी उसे पहचान नहीं पाता और बेवकूफ कहकर बुरा बुरा बोलने लगता है। इसके बाद तीनों अंदर आते हैं और तमारा को घर बेचने का ऑफर देते हैं तो दोनों मना कर देते हैं इसके लिए। एंडी तमारा के नए लुक को देखकर चौंक जाता है। वापस जाते वक्त ग्लेन एंडी से तमारा की उम्र पूछता है। तब एंडी बताता है कि वो और तमारा टीनेजर थे, तब वो दोनों एक दूसरे को डेट करते थे पर उस वक्त तमारा थोड़ी अगली दिखती थी। एंडी को तो उसे पहचानने में भी मुश्किल हो रही थी। वो तो तब भी तमारा को पसंद करता ही था जब वो अच्छी नहीं दिखती थी। वो कहता है कि प्यार तो सूरत से नहीं होता, वो तो दिल से होता है। वैसे उसी वक्त अंदर एक मैगजीन पढ़ते हुए उन्हें जमाल बैंड की फोटो नजर आती है। बहन जूलिया उस पर फिदा है पर जमाल तो किसी और बैंड मेंबर के साथ मस्ती कर रहा है। उधर जब सारे राइटर्स मेंबर के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं तो तमारा उनके पास जाती है। तमारा एक खास समुदाय से ताल्लुक रखती थी। कुछ राइटरों को तो उसके बड़े भाई के बारे में पता था क्योंकि तमारा ने उनके बारे में अखबारों में लिखा था। गांव आते ही तमारा ने सबसे पहले घर ठीक करवाने के लिए मदद मांगी तो सभी राइटर्स उसके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। इनमें से एक तो लेस्बियन राइटर भी था। अगली सुबह ग्लेन तमारा की मदद करता है। बाद में ग्लेन एंडी से मिलता है। वो संभल के बड़े भाई से बात कर रहा था। ग्लेन चाहता था कि एंडी तमारा के साथ शादी कर ले पर एंडी ने मना कर दिया। फिर उसे पास्ट की याद आई, वो छोटी सी बात जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया था। फ्लैशबैक में उसे याद आया कि कैसे तमारा एक परेशान लड़की की तरह उसके पास आई थी और निकोलस ने उसे ठुकरा दिया था। उधर एंडी तमारा के घर को रिनोवेट करने के लिए कैटलॉग लेकर आया पर तमारा उसे अकेला छोड़ जाती है। दूसरी तरफ हम एक शो को देखते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान बेन अपने बैंड के लोगों से लड़ने लगा। दरअसल जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था उसने अभी अभी बताया था कि वो किसी और लड़के के साथ है। वही सडनली बेन तमारा पर गिर जाता है। तमारा उसे अपने घर ले आई ताकि उसका इंटरव्यू कर सके। वह जूडी और केसी ने तमारा को किसी के साथ देखा और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बेन तमारा के घर उसे अपनी हुनर से उसे इम्प्रेस करने लगता है और जल्द ही इंटीमेट भी हो जाते हैं लोग। तभी एंडी मशरूम लेकर तमारा के घर पहुंचा तो वहाँ उसे 2 खाली बियर की बोतलें और बिखरे हुए कपड़े मिले। तमारा के कमरे से उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। गुस्से में एंडी वहाँ से निकल गया और उसने मशरूम इधर उधर फेंक दिए। इधर ग्लेन और बेथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ग्लेन का नेचर बेथ को काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ तमारा और बेन का रिश्ता चलता है। वहीं एंडी फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉय नाम के एक बारटेंडर के साथ इंटीमेट हो जाता है। उधर बेथ का डॉग काऊ के पीछे पड़ जाता है, इसीलिए बेथ से उसके डॉग को बांध कर रखने को कहा जाता है, वरना वो औरत जिसकी काऊ थी वो बेथ के डॉग को शूट कर देगी। वही बेन
तमारा को प्रपोज करता है तो तमारा तुरंत उसे हाँ कर देती है। अब विंटर स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ बेन और तमारा का रिश्ता भी ठंडा पड़ने लगता है। जब तमारा को बेन की दी हुई रिंग उसने अपने एक एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिया था उसे पता चल जाता है। इससे तमारा बेन से गुस्सा हो गई, पर बेन ने कहा कि अब वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। इधर जूडी और केसी चुपके से तमारा के घर में घुस गए और वो बेन का टी शर्ट चुरा लेती हैं। वही तमारा और बेन के बीच आर्ग्यू होता है। बेन वापस लंदन जाना चाहता है क्योंकि यहाँ वो बोर हो रहा था, पर तमारा यही रहना चाहती थी क्योंकि यहाँ उसे लिखने में आसानी होती है। जब तमारा और बेन लंदन जाने वाले थे तो बेन एंडी के पास आता है और दोनों में बेकार की बहस होने लगी। इसी बीच बेन के जाने के बाद ग्लेन एंडी के पास आता है और उससे पूछता है कि बैड बॉयज से अच्छी लड़कियां पट कैसे जाती है। वही लंदन में तमारा को बेन के बैंड प्रैक्टिस की वजह से लिखने में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंडी ने भी तमारा के घर को पूरी तरह से तैयार कर दिया था और जूडी और केसी उस घर में आते हैं। घर का रेनोवेशन जूडी को काफी पसंद आता है। जूडी को लगा ये बेन को पसंद नहीं आएगा। जूडी खुद को बेन के साथ इमेजिन करती है कि वो उसके साथ कैसे प्यार करेगी। जूडी तमारा से जलन की वजह से वो तमारा की ईमेल आईडी से एंडी और निकोलस के साथ साथ बेन को भी मेल भेजती है। इन सब से उनके रिश्तों में उलझाव बढ़ता जा रहा था। तमारा बेन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने कोई मेल नहीं भेजा, पर बेन उसकी बात नहीं मानता और उनका ब्रेकअप हो जाता है और तमारा वापस आ जाती है। ये देखकर जूडी को बहुत बुरा लगता है। ये उसकी ही गलती की वजह से हुआ कि बेन अब वापस इस टाउन में नहीं आएगा। वही मेल निकोलस भी पढ़ लेता है और सबसे पहले तमारा से मिलने आता है। गुस्से में तमारा कहती है कि उसने कोई मेल नहीं भेजा। अगर वो दुनिया का आखिरी इंसान भी बच जाए तो भी वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाली। जिसके बाद बार में जाकर वो देखती है कि एंडी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसे उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि अब ना उसके पास बेन है और ना ही एंडी। वहीं अब तमारा के घर निकोलस आता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो निकोलस के साथ इंटीमेट हो जाती है। जूडी और केसी हमेशा तमारा के घर पर नजर रखती है। उसी वक्त एंडी तमारा के घर आता है और तमारा को ड्रिंक के लिए चलने के लिए कहता है, पर तमारा मना कर देती है और अभी लिखना चाहती थी। तभी एंडी को दीवार पर टंगा निकोलस का स्कोप दिख जाता है। एंडी के जाते ही वो निकोलस को भेजने लगती है। निकोलस उसे चूमने लगता है। ये देख जूडी और केसी दंग रह जाती है और वो इंटरनेट पर निकोलस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है कि आखिर वो है कौन। जिसके अगले दिन उसके बारे में और पता लगाने के लिए जूडी और केसी उस पर नजर रखने लगते हैं। तो जंगल में छिपा कर रखी निकोलस की कार वो देख लेती है जो वो वहाँ पर रख कर तमारा के घर आता था। तमारा के घर से जाते वक्त जब निकोलस अपने कार के पास वापस आता है तो उसे अपने कार का टायर पंचर दिखता है। जब निकोलस तमारा को मदद के लिए बुलाता है तो उन दोनों को साथ में किस करते हुए जूडी और केसी देख लेती हैं और अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेती हैं और फिर उसे बेन को सेंड करने का सोचती है, लेकिन केसी उसे रोक देती है। एक दिन जब जूडी और केसी तमारा के घर होती हैं तो जूडी तमारा के मेल्स चेक करती है जिसमें बेन का मेल आया था कि वो वापस टाउन आ रहा है, लेकिन उसे अपने डॉग के देखभाल के लिए कोई चाहिए था। जूडी तमारा की मेल आईडी से बेन को मैसेज भेज देती है कि जूडी नाम की एक लड़की को डॉग से बहुत प्यार है। वो बेन के डॉग की देखभाल करने के लिए भी तैयार हो जाती है और वो उसे अपना फोन नंबर भी देती है, पर केसी को ये बात पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि जूडी पागल हो गई है। वही बुक फेस्टिवल जाते वक्त रास्ते में निकोलस मजाकिया तौर पर सड़क का पानी उछाल देता है जिससे केसी और उसका फोन भी भीग जाता है और गलती से तमारा और निकोलस के किस की पिक बेथ को सेंड हो जाती है। ये तस्वीर देखकर बेथ बहुत चौंक जाती है। एंडी भी उससे माफी मांगता है कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया उसे। वही एंडी तमारा से अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसे बेथ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बुक फेस्टिवल के दौरान बेथ सबके सामने निकोलस के अफेयर के बारे में पूछती है। निकोलस जवाब देता है कि वो उसे सब कुछ करने देती थी इसलिए वो करता था। तमारा गिल्ट के मारे वहाँ से जाने लगती है तो निकोलस उसका पीछा करता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब उसे बेथ की जरूरत नहीं है। अब इतनी जवान लड़की मिल रही है तो वो अपनी बुढ़ी वाइफ के पास क्यों जाना चाहेगा आखिर। लेकिन तमारा कहती है कि वो और निकोलस तो बस मस्ती कर रहे थे, शादी करने का तो कोई इरादा ही नहीं था उसका। ये सुनकर निकोलस तो सन्न रह जाता है। उधर आखिरकार जूडी की मुलाकात बेन से हो जाती है। बेन को पता चल जाता है कि जूडी ने ही तमारा की ईमेल आईडी से सबको मेल किया था। जूडी कहती है कि वो सिर्फ बेन को वापस पाना चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। उधर बेथ का डॉग फिर से काऊ के पीछे पड़ जाता है और उन्हें परेशान करता है। इसी बीच बेथ और ग्लेन वापस में निकोलस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्लेन उसे कहता है कि उसको बेन पसंद है। दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं और निकोलस आके ये सब देख लेता है। निकोलस फिर बेथ से माफी मांगता है, पर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बेथ उसे तलाक लेना चाहती थी। तभी बेथ का डॉग आके परेशान करता है तो बेथ उसे भगा देती है। उसके बाद निकोलस ग्लेन के पास आता है। उसको लगता है कि उसके पीठ पीछे ग्लेन बेथ से लगा हुआ था। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। ग्लेन निकोलस को धक्का देता है जिससे निकोलस का सर पत्थर से टकराता है और उसके सिर से खून निकलता है। ग्लेन उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि बेथ का डॉग सारे काऊ को उनकी तरफ ला रहा है। ग्लेन निकोलस को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम रहता है। फिर अपनी जान बचाने के लिए ग्लेन निकोलस के पास से हट जाता है। सारे काऊ निकोलस को कुचलते हुए निकलते हैं और निकोलस वहीं पर मर जाता है। थोड़ी देर बाद एंडी उस जगह पर पहुंचता है जहां बेन का डॉग काऊ के ऊपर भौंक रहा था। वो उस डॉग को शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो लेडी उसे शूट कर देती है जिसका काऊ था।
गोली चलने की आवाज सबको सुनाई देती है। तभी तमारा निकोलस के पास आती है जहाँ वो मरा पड़ा था और उसी वक्त बेथ भी वहाँ पर आती है और निकोलस को देखकर बहुत रोने लगती है। तमारा उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन गुस्से में बेथ उसके नाक पर मुक्का मार देती है जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलता है। फिर एंडी उसके पास आता है। तमारा उसे कहती है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है, ना वो किसी के साथ अफेयर करती ना ये सब कुछ होता। वहीं दूसरी ओर ग्लेन टाउन छोड़कर जाने लगता है कहीं पुलिस को उस पर शक न हो जाए। तभी एंडी उसके पास आकर कहता है कि बेथ को उसकी जरूरत है। ग्लेन बेथ के पास आता है। वो कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, अगर वो डॉग को बांध देती तो ये सब नहीं होता। वो ये भी पूछती है कि निकोलस को काव से नफरत थी तो वो काव फील्ड में करने क्या गया था। ग्लेन उसे सच बताने की कोशिश करता है पर वो बता नहीं पाता। इसके बदले वो कहता है कि तुम ऐसे देश में रहते हो जहाँ तुम खतरनाक जानवरों से लड़ते हो और जब तुम्हें चैलेंज किया जाता है फिर तुम लोग भागने लगते हो। इसके बाद वो निकोलस का पोस्टर देखता है जिसमें निकोलस ने लिखा था कि कहानी सुनाने वाले सब चोर और झूठे होते हैं। ये सब सुनकर ग्लेन को एहसास होता है कि वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो खुद के बारे में सोचता था। वो भी औरों के जैसा एक लायर ही है। वहीं दूसरी तरफ बेन उसके डॉग का फ्यूनरल कर रहा था जिससे वो काफी दुखी था। जूडी उसे दिलासा देती है जिसे उसे मौका मिल जाता है बेन के साथ फोटो लेने का और कैसी उन दोनों की फोटो क्लिक करती है। और मूवी के एंड में तमारा और एंडी एक दूसरे के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब अजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।